अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो ही आगे दिखाते आपको। ये है 176 पृष्ठ पे, तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा, 1 का जूस प्याकर। लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। ठीक, ये क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने, और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभ देव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया? अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए हे भगवान,
अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है, इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है।